हेलो एंड नमस्कार, मैं शुभम दुबे आप सभी का मालवी एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं, बढ़िया हैं? तो आइए किया जाए क्लास का शुभारंभ। तो सभी को राधे राधे, सभी को हर हर महादेव। तो बच्चों, मैं आप लोगों का मैथ मेंटर आज आपके लिए लेकर आया हूँ PYQ सेशन का। एक्चुअली हम लोग PYQ 2024 जो आपका पेपर हुआ उसी को आज डिस्कस करेंगे और देखेंगे सर कि मैथ में कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बात, जो आप मैथ से डरते हो, ऑलरेडी आपको मैथ से डर लगता है, बहुत से बच्चों को नहीं भी लगता है। तो बच्चे, यहाँ का मैथ थोड़ा सा अलग रहने वाला है। पहले तो आप मैथ से ऑलरेडी डरते थे, अब ये मैथ जो है आपको थोड़ा सा और डराएगा इन सेंस कि जैसे पहले आपको क्वेश्चन क्या होता था, सीधे क्वेश्चन पूछे जाते थे। अभी तक आपके एग्जाम्स में जो भी आप दिए होंगे पहले, उसमें आपको सीधे क्वेश्चन पूछे जाते थे और आंसर आपको देना होता था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपको एक पूरे बड़े बड़े पैसेज दिए होंगे और उससे क्वेश्चन दिया होगा, उससे क्वेश्चन आपको करना होगा। एक पैसेज पे आपको 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जैसा भी होगा दिया जाएगा। तो बच्चे, बेसिकली पैसेज होता क्या है? तो पैसेज बच्चे कुछ नया नहीं है। जैसे आप पहले डेटा इंटरप्रिटेशन या आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बताऊंगा। DI एक टर्म होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन। उसमें क्या होता है, चीज़ें हमारे पास DI कई टाइप्स की होती हैं, तो DI फॉर्म में दी होती हैं क्वेश्चन, उससे आपको क्वेश्चन करना होता था। लेकिन पैसेज में क्या होता है कि DI में तो आपके पास फिर भी एक बेनिफिट होता था कि आपके पास DI में सारे डेटाज को क्या होता है, एक जगह कलेक्ट करके टेबल बना के या पाई चार्ट बना के या फ्लो चार्ट बना के आपको दे दिया जाता था। लेकिन अब क्या है, पैसेज में आपको सारी डेटाज दिए होंगे एक ही में मिक्स करके। अब आपको उनमें से डाटा पहले कलेक्ट करना है, फिर उसके बाद एक एक क्वेश्चन जो भी दिया होगा बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन आपको उसे सॉल्व करना होगा, है ना। तो आज हम उसी को देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि सर कैसे आपको उसको अप्रोच करना है। और सबसे बड़ी बात कि आज जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आप घबराएंगे नहीं कि सर नहीं लग रहा है, क्योंकि आपने मैथ तो अभी पढ़ा ही नहीं भाई। तो पहले मैथ आएगा तब ना आप पैसे सॉल्व करोगे। लेकिन अभी हमको PYQ सीरीज़ करनी है, तो अभी हम उतनी ही बात केवल करेंगे कि PYQ का क्वेश्चन आपको दिखा दिया जाए, सॉल्व कर दिया जाए, और मैथ के जो भी आपको इस पैसेज में जो भी आपके पास जो भी हमको डाउट रहेगा कि ये चीज़ें आप यहाँ पे फंस सकते हैं, उसको पहले हम डिस्कस कर लेंगे। तो आइए, इस पैसेज को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इन पैसेज में आपको कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, पहले उनके बारे में एक छोटा सा डिटेल डिस्कशन करेंगे, है ना। जैसे मैंने कहा कि आप क्वेश्चन को देखेंगे, अगर मैं कहूँ यही क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, पहले क्वेश्चन आप पढ़िए पहले, तो क्या लिखा हुआ है कि ऑटोमोबाइल्स आर द मोस्ट प्रेफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बिकॉज दे अलाउ अस टू कवर लार्ज डिस्टेंस क्विकली, है ना। आगे क्या लिखा हुआ है, रिजल्टेंटली व्हीकल्स हैव बीन डेवलप्ड दैट रन ऑन डीजल, पेट्रोल एंड इवन ऑन इलेक्ट्रिसिटी विच इज रिमार्केबल इन, क्या लिखा हुआ है, हाँ, इनोवेटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग अ सर्वे अबाउट द परसेंटेज वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्स इन 4 डिफरेंट स्टेट्स, है ना। तो बेसिकली आपको एक डेटा दिया हुआ है कि आपके पास 3 टाइप्स के कार हैं। कौन कौन से? पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक। ये तीनों कार हैं सर, और डिफरेंट स्टेट में है। स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, मतलब हमारे पास 4 स्टेट हैं और उसमें व्हीकल्स हैं सर। उन व्हीकल्स को भी कैटेगरी में रखा गया है कि पहला डीजल का है, पेट्रोल का है और क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल है। अब उनके सारे डेटाज आपको दिए हुए हैं कि किस में कितने % व्हीकल हैं और किस किस रेशियो में है, वो सारी चीज़ें दी है जो आप पढ़ के पता करेंगे। अब इनसे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो बच्चे, इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा, है ना, थोड़ा बेसिक्स पे ले जाना चाहूँगा। बेसिक्स मतलब कि सर इस क्वेश्चन में कौन कौन से बेसिक्स यूज होंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे, मुझे पता है, इसमें ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने पहली बार ही शुरू किया होगा। इससे पहले उन्होंने मैथ, शायद उनका बैकग्राउंड ना रहा हो या मैथ पढ़ा भी होगा तो भूल गए होंगे 12th में, है ना। तो आइए जानते हैं सर क्या है पहले। तो बच्चे, बेसिकली हमको इसमें जानना है सबसे पहले परसेंटेज का थोड़ा सा नॉलेज लेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा रेशियो, क्योंकि 2 ही चीज़ है इस पूरे पैसेज में। आपने देखा होगा, ध्यान से देखिए, तो इस पूरे पैसेज में क्या है, 2 ही चीज़, एक परसेंटेज के बारे में बात की गई है, एक रेशियो के बारे में बात की गई। तो पहले परसेंटेज और रेशियो की चीज़ों को हम जानेंगे। सर परसेंटेज क्या होता है, छोटा सा बस जल्दी से रिकैप करेंगे आपको। अगर आपको आता भी होगा तो भी अच्छी बात है, नहीं आता है तो जान लेंगे, है ना। परसेंटेज मतलब बच्चे, एक ऐसा साइन आपने देखा होगा बचपन में या शुरू से ऐसे देखते आ रहे होंगे, है ना। परसेंटेज का साइन ऐसा होता है। इसका मतलब समझते हो क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को या किसी भी वैल्यू को जब भी उससे, जैसे आप स्कोर करते हैं एग्जाम में पेपर देने जाते हो ना, तो वहाँ पे क्या होता है, आप कहते हो ना घर वालों से कि सर 90% पाए, 92% पाए, 93%। कभी कोई ऐसा भी बोला है क्या कि 104% हमने मार्क्स किया? नहीं ना। कभी किसी ने ऐसा बोला कि हाँ मेरा 110% मार्क्स है? नहीं सर, क्योंकि 100% से ज़्यादा कोई भी चीज़ हो ही नहीं सकती। एक चीज़ अगर ओरिजिनल फॉर्म में है तो वो 100% मैक्सिमम हो सकती है। तो जैसे परसेंटेज साइन, आपको उतना चीज़ें डिटेल में अभी नहीं जाननी है। परसेंटेज साइन कहीं भी दिख जाए तो इसका मतलब होता है बच्चे 1/100। आज से आप इसको बिल्कुल मेमोराइज कर लेंगे कि अगर परसेंटेज कहीं पर दिख गया तो इसका मतलब है 1/100। अच्छा,
ये तो ठीक है सर, लेकिन अगर मैं बोलूँ 10% लिखा है सर, इसको भी मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ 10, और परसेंटेज इसके साथ ही तो लगा हुआ है, तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ सर 10 × 1/100 लिख सकता हूँ क्या? या मैं सर इसको बार बार इंटू लगाने से बेटर है कि मैं इसको 10/100 डायरेक्ट लिखूँ? लिखा जा सकता है? कहोगे हाँ लिखा तो जा सकता है। अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, अगर बस उतनी चीज़ें जितने से आप क्वेश्चन को कर सके, अभी उतनी चीज़ें बता रहा हूँ, बाकी हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे। मैंने कहा अगर सर ऐसी बात है तो मैं 5% को क्या लिख सकता हूँ, तो मैंने कहा इसको भी भाई 5 × 100 लिखा जा सकता है। तो मैंने कहा हाँ 5/100 तो लिख ही सकते हैं बच्चे, लिखा जा सकता है ना। ऐसे बच्चे अगर मैं आपसे पूछूँ कि अगर बताइए आपके पास कोई भी परसेंटेज वैल्यू दी हो x%, तो आप क्या लिखोगे उसको x/100। इट मीन्स कि हम ये कंक्लूड कर सकते हैं सर कि कोई भी चीज़ अगर परसेंटेज के साथ कोई भी वैल्यू लिखी हुई है तो हम उसको 100 के डिवाइड कर दें तो वो वैल्यू क्या होगा, एक फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा, एक नंबर में चेंज हो जाएगा। सर ये चेंज क्यों करना है, जानते हैं। आइए देखिए इसको चेंज क्यों करना है। जैसे मैं बोलूँ बच्चे, कल को मैं बोलूँ कि हमारे यहाँ 5000 बाइक थी, 5000 क्या थी बच्चे, बाइक थी, समझना ध्यान से, 5000 ऑफ बाइक्स है ना, इतने बाइक थे। अब इसमें से अगर मुझे 20% बाइक निकालना है कि 20% बाइक किसी को मैं डोनेट करना चाहता हूँ, या मैंने कहा सर किसी को मैंने दान दे दिया 20% बाइक। अब मुझे बच्चे ये तो परसेंट में दिया हुआ, ये वैल्यू में दिया है, तो हमें आंसर तो वैल्यू में चाहिए ना। तो मैं क्या कहता था बचपन से, आप भी जानते हैं, ये आप भी करते हो सर, 5000 × 20% लिखते हो ना। अब ये परसेंट को आप जानते हो कि सर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5000 × 20/100 है ना, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये 0 से 0 गया, और इसको मल्टीप्लाई अगर करोगे बच्चा तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 2 = 10 और 00। हमने कहा बिल्कुल सर यही बात तो सही है ना। तो ऐसे ही जितने भी हमारे होंगे फ्रैक्शन, बाकी परसेंटेज के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। अभी आप इतना जानिए कि सर ऐसे है तो ऐसे हम लिखा जा सकता है, फ्रैक्शन में से कन्वर्ट करते हैं क्योंकि हमको वैल्यू चाहिए होती है। दूसरा चीज़ सर क्या जानना है, दूसरा चीज़ जानना है बच्चे, कभी भी रेशियो की दूसरा चीज़ हमको जानना है कि रेशियो क्या होता है। रेशियो समझते हो ना, रेशियो मतलब अनुपात। रेशियो क्या होता है बच्चे रेशियो तभी बात होगी जब हमें 2 लोग एटलीस्ट हो, 2 या 2 से ज़्यादा लोग होंगे, उनमें हमें किसी भी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना हो, तब हम उसको रेशियो बोलते हैं। जैसे मैंने कहा आपके पास मान लिए 5 चॉकलेट है, कितने चॉकलेट है बच्चे, 5 चॉकलेट। समझिएगा, ऐसा नहीं कि सर हमको आता है, हमको भी पता है आपको आता है, कुछ लोगों के लिए डिटेल अभी जो चीज़ें मुझे बताना है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, है ना। मैंने कहा 5 चॉकलेट है, इसको मुझे 5 लोगों में नहीं 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और एक को मैंने 2 चॉकलेट दिया, एक को मैंने 3 चॉकलेट दिया। तो मैंने कहा सर एक आदमी ए था, एक आदमी बी था, हमने दोनों में बांटा और एक को 2 चॉकलेट दिया, एक को 3 चॉकलेट दिया। तो मैं कहूँ सर इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3। मैंने कहा सर ये तो बहुत नॉर्मल था, 2 चॉकलेट 3 चॉकलेट दिए, 2 × 3 हो जाएगा। मैंने कहा हाँ भाई नॉर्मल तो था, लेकिन बच्चे क्या 2 और 3 और छोटा किया जा सकता है क्या? रेशियो में क्या होता है, रेशियो में हम ये दोनों चीज़ होते हैं। जैसे आपने फ्रैक्शन देखा होगा, फ्रैक्शन ये रेशियो A/B लिखिए या A/B लिखिए, दोनों चीज़ सेम ही है सर, है ना। आपने फ्रैक्शन जब देखा होगा तो आपने देखा होगा कि फ्रैक्शन जो होता है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़ा होगा बचपन में, नहीं पढ़ा होगा तो जैसे फ्रैक्शन में लिखता हूँ बच्चे ऐसे 15/20, मैं ऐसे भी लिख दूँ, ठीक है सही है ये भी। लेकिन अगर मैं देखूँ सिंपलेस्ट फॉर्म इसका लिखने का मतलब, कि सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करें, इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। मैंने कहा सिंपलेस्ट मतलब सबसे छोटा, कितना छोटा तोड़ा जा सकता है। जैसे मैं कहूँ 15 को और 20 को एक कॉमन नंबर से काटो, काटने का मतलब डिवाइड करना। मैंने कहा सर कॉमन नंबर ढूंढने जाएँ तो ये भी 5 से कटता है, ये भी 5 से कटता है, दोनों 5 से डिविजिबल है। तो मैं कहूँगा हाँ सर 5 3 जा इसको काटोगे 5 4 जा 20। मैंने कहा हाँ, तो 3/4 भी इसको लिखा जा सकता है और 15:20 भी लिखा जा सकता है, 15/20 भी लिखा जा सकता है। मैंने कहा बिल्कुल सर लिखा तो जा सकता है। सेम लाइक रेशियो भी ऐसा ही होता है बच्चे। अगर रेशियो में कभी ऐसे लिख दूं कि A/B का मतलब 2:3 है, ऐसे लिख दिया, तो ज़रूरी नहीं कि इसमें A को 2 मिला होगा और ये 3 मिला होगा। मैंने कहा मान लो, मैंने कहा बच्चे मान लो 200 रुपये थे, कितने रुपए थे, 200 रुपये, 200 रुपीज़। मैंने कहा बच्चे इतने रुपए थे अगर आपके पास, इसको 2 लोगों में बांटना है, किस रेशियो में, 2:3 में। किस रेशियो में, 2:3 में। तो बताइए किसको कितना कितना मिलेगा। तो मैंने कहा सर कि ये 2 जो लिखा हुआ है, हमको पता है सर कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म किसी भी फ्रैक्शन का लिखा होता है, या मैं कहूँ सबसे छोटा से छोटा रेशियो में हम उसको कन्वर्ट करके लिखते हैं, क्योंकि हमको रेशियो भी जब भी दिखाना होता है तो छोटा ही दिखाएंगे, बड़ा ही लिखना होता है डायरेक्ट वैल्यू ना लिख देते, तब रेशियो क्यों लिखते, है ना। तो मैंने कहा सर ये जरूर सर 2 का ऐसा मल्टीपल होगा
या 3 का ऐसा मल्टीपल होगा। मैंने कहा था अभी आपने 15/20 इसको देखा था 20, दोनों को सेम वैल्यू से कटी थी तभी हमने काटा था, दोनों 5 से कट रहे थे तब हम 3/4 लिखे थे। इसका मतलब जो भी बड़ी वाली वैल्यू ए को जो भी पैसा मिला होगा वो 2 का ही मल्टीपल रहा होगा, 2 से ही मल्टीपल रहा होगा या 2 से ही मल्टीपल रहा होगा, और 3 का भी मल्टीपल रहा होगा, लेकिन सर दोनों में सेम ही मल्टीपल फैक्टर रहा होगा या दोनों सेम ही नंबर से डिवाइड होंगे। जैसे यहाँ पे सेम ही नंबर से कटे हैं, 5 से काटे तभी ना 3 और 4 आया है, वैसे यहाँ भी सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई होगा तभी तो ये जितना भी रहा होगा इसका वैल्यू, वो तो नहीं पता सर, लेकिन हम सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई किए होंगे। इसलिए जब भी कभी आपको ऐसे लिखा हुआ मिले A/B 2:3 तो आप इसको कह सकते हो सर कि ये 2x है और ये 3x है। क्यों सर? इस x को बोलते हैं हम क्या? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट या रेशियो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, है ना। मैंने कहा सर अनुपातिक स्थिरांक, है ना बच्चा, इसको बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि दोनों सेम ही नंबर से कट के छोटे हुए होंगे, जैसे फ्रैक्शन छोटा हुआ है ना, तो इसी दोनों का सेम ही कॉमन नंबर होगा जब मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसको 10 से गुणा करेंगे तो इसको भी 10 से गुणा करेंगे। मैंने कहा हाँ सर, तो मैंने कहा इस 200 को बांटना है सर, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि 2x ये था और 3x ये था, 2x और प्लस 3x दोनों मिला दें अगर हम, तो टोटल कितना रुपया होना चाहिए था? 200 रुपया होना चाहिए था। मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल, बात तो सही कह रहे हैं। तो 5x की वैल्यू अगर 200 रुपीज़ है बच्चा, तो हमारा 1x की वैल्यू क्या होगी? मैंने कहा सर 40, कितनी हो जाएगी? 40 पंजे 200 या 40, है बच्चे। मैंने कहा हाँ, जब x की वैल्यू 40 तो मैं आराम से कह सकता हूँ ये 2x का मतलब कितना हो गया? 80, और ये 3x का मतलब कितना हो गया? 120। क्या 120 और 80 मिलकर 200 हो गए? मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल समझ में आया कि सर रेशियो में अगर चीज़ें दी हुई हैं और बड़ी संख्या को उसमें कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, क्या कर लोगे आप लोग भी? हमने कहा हाँ बच्चे, लेकिन अब देखिए आप जा रहे हैं पैसेज करने, तो आप बार बार x के टर्म में मानने जरूरी है क्या? मैं बच्चे इसको जो x के टर्म में माना, मैं कह रहा हूँ इसी को बच्चे मैं बिना x माने भी तो कर सकता हूँ। मैं ऐसा ही सोच लूँ, मन में सोच लूँ कि AB 2:3 लिखा था, इसका मतलब 2 यूनिट ये था, 3 यूनिट ये था, दोनों मिला दिया जाए तो 2 और 3 मतलब 5 यूनिट, टोटल मिला के 5 यूनिट की वैल्यू 200 है, तो सर 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 40। अभी मैं x के साथ इसलिए आपको डील नहीं कराना चाहता क्योंकि सर x आप कैलकुलेशन में बार बार मिस करोगे, है ना, इसीलिए x को छोड़ो, है ना। x बड़ा घातक होता है, वैसे भी पता है ना, आपको भी पता होगा, हमको भी पता है, x से जितना दूर है उतना अच्छा है। 1:40, मैंने कहा बिल्कुल सर 1 यूनिट = 40। अब यहाँ से भी तो कह सकते थे कि 2 यूनिट मतलब 42 जा 80 और ये 3 120 हो जाएगा क्या? मैंने कहा हाँ। रेशियो समझ में आया? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा सर ये तो सारा बेसिक था, ये तो बहुत बेसिक था सर। अब आपके क्वेश्चन में और क्या क्या यूज हो सकता है जो आने वाले क्वेश्चन से? मैंने कहा सर जैसे मैं कह दूं कि टोटल 2 लोगों में A/B, मैंने कहा A/B मान लीजिए 2:3 है ना, 2:3। तो अगर मैं पूछूं कि A का फ्रैक्शन वैल्यू आपको बताना है, या A को मैं पूछूं कि A को कितना पार्ट मिला, तो आप कहोगे सर टोटल हमारे पास कितना पार्ट था, टोटल हमारे पास कितना पार्ट था, या टोटल हमारे पास कितने रेशियो में अगर चीज़ें बच दी हुई हैं। तो मैंने कहा सर टोटल अगर देखा जाए तो ए के पास 2 यूनिट था, इसके पास 3 यूनिट, टोटल हमारे पास 5 यूनिट था। 5 यूनिट में से ए का बच्चे हिस्सा कितना है, या ए का कितना हमारा क्या है। हमने पूछा कि आपको केवल ए का बताना है कि ए इसमें कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है या ए का पार्ट कितना है। तो मैंने कहा सर ए को तो 2 ही यूनिट मिला है, तो सर ए को 2 यूनिट मिला है, तो उसको अगर लिखना हो मुझे फ्रैक्शन में तो कैसे लिखूंगा? तो मैं कहूँगा ए का हिस्सा है सर 2/5। ऐसा क्यों लिखा मैंने सर 2/5? क्योंकि सर टोटल 5 में से 2 ही हिस्सा तो ये पाया है, तो मैंने कहा टोटल में से 2 पाए। जैसे मैं कहता हूँ टोटल 100 में से तुम 60 नंबर पाते हो तो परसेंटेज कैलकुलेशन करना होता तो आप क्या करते थे? 60 जितना नंबर मैंने पाया सर, जितना नंबर टोटल पेपर था इनटू 100 करते थे, परसेंटेज मिल जाता। तो वैसे ही जितना टोटल पार्ट था उसमें से मेरा कितना पार्ट था? 2 था, तो 2/5। ये चीज़ समझ में आई सर? ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा कल को मान लो 3 रेशियो दे दिया गया 2:3:5। मैंने कहा अब ए का हिस्सा आपको फ्रैक्शन में दिखाना है, तो आप क्या कहोगे? सर टोटल कितना हिस्सा था? 2, 3, 5, 10 था सर। तो मैं कह दूंगा सर 2a, अगर ये a था, ये b था, ये c था, तो a का हिस्सा या a का पार्ट सर 2/10 हो जाएगा, क्योंकि 2 ये था और टोटल कितने थे? 5, 3, 8, 2, 10, 2/10। मैंने कहा हाँ, ये चीज़ बिल्कुल सर ध्यान में रखेंगे, इतनी चीज़ें याद रखनी है। बाकी और डिटेल हम लोग बात करेंगे जब हम लोग क्लासेज में पढ़ेंगे तब, है ना। अभी हम लोग PYQ डिस्कस कर रहे थे, तो जितनी बेसिक थी वो चीज़ें हमने बता दी कि हम पढ़ाने लगे तो आपको ऐसा ना लगे सर कि हमें समझ में नहीं आ रहा है ना। अब आते हैं सर क्वेश्चन पे, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, है ना। ये बेसिक सी चीज़ें आपने जान ली। आइए क्वेश्चन को एक बार आप भी क्वेश्चन को पढ़िए, तब तक मुझे भी थोड़ी सी प्यास लग गई, मैं पानी पी लेता हूँ, है ना। आप तब तक क्वेश्चन को पढ़िए।
हाँ, आई होप आप सभी ने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा हुआ है तो पॉज करके वीडियो को पढ़िएगा, है ना। तो बच्चे मुझसे कहा गया है जो जो डेटा दिया, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपका अप्रोच होगा कि सारे डेटाज को पहले मैं समझूं क्या क्या है इसमें कह रहा। तो आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो आपको दिया गया है कार के बारे में कि किसी शहर में कार है बहुत सारे। कितनी कार है बच्चे? व्हीकल है बहुत सारे। मैंने कहा सर व्हीकल कौन कौन से व्हीकल हैं, वो भी कैटेगरी दिया हुआ है कि डीजल के भी हैं, पेट्रोल के भी हैं, इलेक्ट्रिक भी है ना। और क्या दिया है, और कह रहा है कि सर हमारे पास टोटल 4 स्टेट्स का डाटा है, 4 स्टेट्स का डाटा है। और वो डाटा टोटल हमारे पास कितने हैं सर? टोटल डाटा कितने कारों का है? 8,000 टोटल कार है। हमने कहा ठीक सर, शुरू करते हैं। क्वेश्चंस में कैसे अप्रोच रहेगा मैंने कहा बच्चे क्वेश्चन पढ़े हुए जब तो आप आओगे देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन है, बार बार देखो ऐसे स्लाइड चेंज करोगे आप कि सर क्वेश्चन पढ़ोगे फिर जाओगे डाटा पे, क्वेश्चन पढ़ोगे फिर जाओगे डाटा पे। इससे बेटर है कि आप क्या करो कि क्वेश्चन का डाटा सारा एक ही जगह लिख लो, जिससे क्या होगा बार बार आपको देखो बच्चे लिखने में आपको भले से 1 मिनट लगेगा, लेकिन आगे के 5 क्वेश्चन आपके आसान हो जाएंगे तुरंत ही, क्योंकि इस पे 6 क्वेश्चन आए थे। अब एक क्वेश्चन के लिए आप 6 मिनट में अगर आपने किया क्वेश्चन तो भी सही है ना सर, क्या दिक्कत है ना। मैंने कहा बच्चे सबसे पहले डाटा लिख दो। मैंने कहा बच्चे हमारे पास लिखा हुआ है एक स्टेट 1 है ना, स्टेट 2 है, 4 स्टेट है, ध्यान से लिखना, ऐसे लिख लो, स्टेट 3 है। और मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ तो एकदम ध्यान से सुनिएगा, है ना। स्टेट 4 4 स्टेट है हमारे पास। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बात है सर। स्टेट 1 में कितनी कारें थी, स्टेट 2 में कितनी कारें थी, स्टेट 3 में कितनी कारें थी, वो भी एक बार में देख लेते हैं सर। तो कह रहा है सर कि स्टेट 1 में जो कार है, नंबर ऑफ कार्स स्टेट 1 में 15% है, स्टेट 2 में कितना है भाई 20% है, स्टेट 3 में 30% है और स्टेट 4 में 35, मतलब 15, 20, 30, 35। मैंने कहा सर सारे इस यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना। अब देखो मैंने यहाँ बीच में आपको थोड़ी चीज़ समझा दी थी इसलिए लिखने में 15, 20, 30 और 35%, है ना। ये है सर परसेंटेज ऑफ डाटा, टोटल कितने परसेंट डाटा थे। और क्या डाटा दिया हुआ है सर? और दिया हुआ है कि सर क्या कौन कौन से कार थे। तो मैंने कहा सर कार की कैटेगरी लिख लेते हैं सर ना। कौन कौन से कार थे बच्चे? डीजल के थे, पेट्रोल के थे और इलेक्ट्रिसिटी के थे। डीजल, पेट्रोल और इलेक्ट्रिक कार, 3 कार थे। मैंने कहा सब में हर स्टेट में अलग अलग रेशियो में कार थे क्या? कहोगे हाँ, तो उनको भी लिख लेते हैं सर, सारा रेशियो भी लिख लेते हैं, है ना। आइए जैसे मैंने कहा बच्चे क्या लिखा हुआ पहला क्वेश्चन, कहाँ गया भाई? हाँ मैंने कहा सर स्टेट 1 में 3:4:1, स्टेट 2 में कितना है भाई 5:3:2 और उसमें कितना है 453। मैंने कहा सर 453 कितना था सर? 341, 341, 532 लिखते चलते हैं, है ना, नहीं तो बार बार कन्फ्यूजन होगा, है ना। मैंने कहा 341, 532, अगला क्या था 2? 341, 532, 341, 532 और इसमें कितने बच्चे रेशियो है हमारे पास? 453 और 752, 453, 752। एक बार आप लोग देखिए कहीं गलत अगर लिखेंगे तो तुरंत बता दीजिएगा। कैसे बताएंगे आप लोग? ये तो रिकॉर्डिंग क्लास है, हम भी क्या कर रहे हैं। 532 है ना, 532, 453 और हमारा क्या हो गया सर 532। लास्ट वाला शायद आई थिंक मैं गलत दिखा हूँ, लास्ट वाला 453, 752 है ना, 752। अब आ जाओ भाई 752, 7, 5 और 2 ये लिख दिया। अब मैंने कहा सर सारे डाटा आपके पास हो गए क्या? बस बच्चे देखो डीआई में यही प्रॉब्लम नहीं होती थी, डीआई में सारे डाटा आपको दिए होते थे ऐसे टेबल फॉर्म में, अब आपको खुद से बनाना है। बस पैसेज में यही प्रॉब्लम है, इतनी चीज़ें आपने लिख ली, आपका सारा आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यहीं पे आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपके क्वेश्चन बस पढ़ने हैं और करने हैं। जैसे मैंने कहा सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 45% ऑफ द इलेक्ट्रिक कार इन स्टेट 4 आर एयर कंडीशन। एयर कंडीशन बच्चे, एयर कंडीशन कार्ड जो है वो स्टेट 4 में 45% मतलब टोटल कार जितने एसी के हैं उसमें से वो टोटल कार जितने हैं भाई कौन से वाले हमारे पास इलेक्ट्रिक कार, वो एसी वाली कार है 45%। इसका मतलब 55% कार हमारी क्या रहेंगी? नॉन एसी रहेंगी। तो मैंने कहा सर इलेक्ट्रिक कार केवल बात कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है? इलेक्ट्रिक कार, वो भी किसमें? स्टेट 4 में। देखो मैं थोड़ा धीरे धीरे बता रहा हूँ, आप समझिएगा। स्टेट 4 में इलेक्ट्रिक कार में हमारे पास कितने इलेक्ट्रिक कार थे पहले वो तो पता होना चाहिए सर, है ना, पहले वो तो पता हो। उसमें से भी कह रहा है कि 45% एसी है, 45% कार जिसको है एसी है, तो भाई कितनी कारें ऐसी होंगी जो नॉन एसी होंगी? तो कहोगे सर 55% कार नॉन एसी होंगी कि नहीं भाई? होंगे कि नहीं? मैंने कहा टोटल 100% ही तो इलेक्ट्रिक कार रही होगी,
अब ये मत कहिएगा सर कार तो कम ही थी, उसमें डीजल पेट्रोल भी था। मैंने कहा केवल इलेक्ट्रिक कार की बात की जाए तो टोटल 100% कोई भी चीज़ अपने में हो सकता है। 100% में से 45% AC थी तो 55% क्या होगी, नॉन AC होगी। मैंने कहा हाँ। अब बच्चे इन क्वेश्चन को करने का दो अप्रोच होता है। पहला, आप सारा वैल्यू निकाल लो। पहला तो है कि आप सारा वैल्यू निकाल लो एक जगह, और दूसरा सर कि आप विदाउट वैल्यू निकाले डायरेक्ट परसेंटेज से करो। तो मैं दोनों तरीका आपको बताऊंगा, आपको जो अच्छा लगेगा उससे करिएगा, है ना। वैसे हम जब क्लासेस करेंगे तो मैं आपको वैल्यू पुटिंग का तरीका, वैल्यू निकालने के लिए कम कहूँगा, क्योंकि सर हम हैं खुद ही बहुत बड़े आलसी। आलसी मतलब समझते हो ना, लेजी, जो उसको कम पेन चलाने की आदत होती है। एग्जाम में जितना ज़्यादा लेजी रहोगे, लेजी मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ाई करना छोड़ दो, लेजी मतलब पेन कम चलाने की आदत, जितना अपने अंदर डालोगे उतना जल्दी एग्जाम का क्वेश्चन आप कर पाओगे, उतना जल्दी सिलेक्शन के करीब रहोगे। और जितना पेन चलाओगे भाई उतना टाइम टेकिंग होगा, और उतना ही तुम क्या होगा, सिलेक्शन से दूर होगे, है ना। चल आज अभी पहला दिन है तो हम आज चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप भी पहली बार मिले हैं। मैंने कहा सर 15%, स्टेट 1 में टोटल 15% कार था। टोटल कार कितना था बच्चे? मैंने कहा अगर सर्वे में देखा जाए तो 8000 कार थे सर। 8000 में से 15%, 8000 का 15% निकालने के लिए हम 8000 इंटू 15 इंटू 100 कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ वो तो कर सकते हैं सर, लेकिन नॉर्मल ऐसे भी तो सोच सकते हो। 8000 का 10% मतलब 800। ये आता है कि नहीं समझ आपको? ये समझ में आता है कि नहीं बच्चे? ध्यान से सुनो। कभी भी आपको लिखा हो ना ऐसे 8000, इसका 10% निकालना है तो मैं 10/100 करके इतना टाइम अपना गवाऊँ, या मैंने कहा सर ये 0 से कट ही जाएगा, 1/10 ही तो मिलेगा, तो एक 0 से एक ही 0 कटेगा। जैसे ही 10% की बात होगी ना तो आप एक 0 कम कर दिया करो। 10% मतलब 800, तो 5% मतलब क्या, 800 का आधा 400। मतलब सर टोटल कार स्टेट 15 में अगर मैं बोलूँ 15% है, इस 15% की वैल्यू क्या है, कहोगे 1200। बिल्कुल सबको क्लियर है? मैंने कहा 8000 का 20% कितना होगा? मैंने कहा 20% अगर निकालने जाए सर तो 1600। क्या इसमें किसी को डाउट है सर? नहीं, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। 8000 का 30% निकालने जाए सर तो 10% 800, तो 8 3 24, 2400। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बेटर सर। और मैंने कहा स्टेट 4 में कितने हैं सर? तो 8 3 24 और 4 2800। कितने सर? 2800। बिल्कुल किसी को इसमें डाउट? हमने कहा नहीं। बिल्कुल सर सारे कार्स का डेटा हो गया। अब मुझसे पूछा गया है इलेक्ट्रिक कार। अब मैं आपसे पूछूं बच्चे, इलेक्ट्रिक कार किस में? इलेक्ट्रिक कार पूछा गया है ना क्वेश्चन में। आपके क्या था? इलेक्ट्रिक कार स्टेट 4 में। स्टेट 4 में टोटल कितनी कारें थी? 2800, 2800, और रेशियो क्या था? 7:5:2। तो ये डीजल का रेशियो है, ये पेट्रोल का रेशियो है, ये इलेक्ट्रिक कार का रेशियो कितना है? 2। मैंने कहा 2। अगर मुझे इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो क्या लिखोगे? आपको याद आ रहा है? 2 टोटल कितना है? 7:5:2, 14, तो 2/14। अभी मैंने पीछे बताया था रेशियो सॉल्व करना, मैंने कहा था ना ये सब चीज़ें जान लीजिए। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो सर ये 2/14। टोटल जो केवल इलेक्ट्रिक कार पूछो तो वो 2/14 है, या मैं कह दूँ सर 1/7, है ना। तो मैंने कहा सर तब इस क्वेश्चन को मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास सर टोटल स्टेट 4 में 2800 कार थे। 2800 कार थे सर, जिसमें से 2/14 किसका पार्ट है सर? 2800 में से 2/14 कारें जो थी वो कितनी थी? इलेक्ट्रिक कार थी। तो मैंने कहा ये तो सर मैंने इलेक्ट्रिक कार निकाला, लेकिन इलेक्ट्रिक कार ये आपने निकाला है ना भाई, ये तो आपने टोटल इलेक्ट्रिक कार की संख्या निकाली। उसने टोटल इलेक्ट्रिक कार की संख्या थोड़ी ना पूछी है, उसने पूछी है नॉन AC, मतलब जो भी इलेक्ट्रिक कार आएंगी टोटल उसका 55% हमको निकालना है। तो लिख देंगे भाई यहाँ पे 55%, किसी को दिक्कत नहीं। मैंने कहा सर अगर मैं काटना चाहूँ तो ये 2, आप चाहते इसको 1/7 भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने नहीं लिखा, कोई बात नहीं। 200, 14 दूना 28, 200 गुणे 2 कितना हो गया? 400। अब 400 का 55%, क्या बच्चे 55% की वैल्यू आप 55 इंटू 100 भी लिख सकते हो? मैंने कहा हाँ, परसेंटेज को अभी मैंने बताया कि आप से लिख सकते हैं 55/100। तो यहाँ से 0 से 0 गया, अब ये कितना हो जाएगा? 55, 50 चौक के 200, 5 चौक के 20, 220। मैंने कहा ये हो गया सर इसका आंसर। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं, होना ही नहीं चाहिए। एकदम जितना बेसिक से बेसिक हो सकता है, आपको कहीं पे कोई डाउट खुद ही नहीं क्रिएट होगा। मुझे पता है आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, इसीलिए मैं कोई डाउट ऐसा नहीं होगा जो आपको डाउट हो, है ना, एकदम डिटेल में, है ना। अब देखो इसी कार को अगर सर क्या मैं इस वैल्यू को नहीं निकाला होता तो भी मैं इसका आंसर दे सकता था क्या? बिल्कुल दे सकते थे, तो भी आप आंसर दे सकते थे। कैसे? मैं 2800 ये नहीं निकालता, मैं ये निकालता ही नहीं, तो भी हम आंसर दे सकते थे क्या सर?
मैंने कहा हाँ बिल्कुल दे सकते हो, क्यों ज़रूरत है निकालने की आपको तो लास्ट वैल्यू चाहिए ना। तो देखो सेकंड अप्रोच क्या होगा ऐसे क्वेश्चन को करने का। दोनों अप्रोच मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। सेकंड अप्रोच होगा बच्चे, मैं कहूँगा कि हमारे पास सर स्टेट 4 में हमारे पास टोटल पहले कितने कार थे, टोटल 8000 कारें थी। उसमें स्टेट 4 में 35% कार थी टोटल, तो स्टेट 4 का 35% लिख दिया कि इतनी कार थी। अब इस 35%, ये अगर मैं 8000 × 35 निकाला, वही तो मैं 2800 निकाला था, मैं नहीं निकालूंगा। 2800 निकाला था भाई, मैं नहीं निकालता, मैंने कहा नहीं निकालने का मन है सर मेरा, मैं नहीं निकालूंगा। 35%, ठीक है, इनटू अब इसमें इलेक्ट्रिक कार कितनी है सर, इलेक्ट्रिक कार कितनी है, तो मैंने कहा 35% में इलेक्ट्रिक कार की संख्या जो फ्रैक्शन में 2/14 है। डायरेक्ट जो भी निकालना सिखाया था, मैंने कहा इलेक्ट्रिक कार तो सर 2/14, तो डायरेक्ट यहीं पे लिख देता कि 2/14 इनटू उसमें से नॉन एसी कार कितनी है। ये तो टोटल संख्या किसकी आ गई, इतना अगर मैं काउंट करूं तो ये बच्चे किसका हो गया, ये इलेक्ट्रिक कार हो गया, इसका 55%, तब भी हमारा आ जाता है आंसर। अब मैंने कहा सर आपको सॉल्व करना था 8000 × 35/100 लिखिए। अभी इसको भी और शॉर्ट करना हम सिखाएंगे आपको, है ना। इसको 1/7 लिख दीजिए, इसको 55/100 लिख दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल सर, बिल्कुल लिखा जा सकता है, कहोगे हाँ। मैंने कहा सर ये 7×5 = 35 लिख दीजिए, और कुछ कटने लायक नहीं सर, कट तो नहीं रहा। हम कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं। ये 55 है ना बच्चा, 11×5 = 55 और ये 20×5 = 100, इसको 11/20 भी तो लिखा जा सकता है, लिखा जाता है कि नहीं। 11×5 = 55, 5 से काटा 11 और 5 से काटा 20, लिख सकते हैं, है ना। कहा हाँ। मैंने कहा 0 से 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, क्या सारे 0 गायब, क्या सारे 0 गायब। मैंने कहा हाँ सर ये 20 था, है ना। मैंने कहा सारे 0 गायब, तो ये 8×5 = 40 और गुणे 11, है ना, गुणे 11, 7×5 = 35। मैंने कहा सर कि यह कहाँ गया हमारा भाई, हाँ /2। मैंने कहा 2 से काट देते इसको भी, 2 यहाँ पे था ना, 2 × 8। मैंने कहा 4×5 = 20 गुणे 11, यहीं से डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। अब आपको ये लग रहा होगा सर कि ये भी तो मुश्किल है, नहीं भाई, इससे क्वेश्चन जल्दी होता है। मैंने कहा था ना फिंगर्स पे क्वेश्चन करने की आदत आपको जब डालनी होगी तो आपको ये अप्रोच लेना। भाई हम कितना टेबल बना बना के डिटेल निकालेंगे, जितना ज़्यादा हो सके हम उतना डिटेल्स की इसकी ज़रूरत है। ये कहीं पे पूछा है मुझे क्या, मुझे कार की संख्या कहीं पे पूछा है तो क्यों निकालना उसको, क्यों निकालने की ज़रूरत क्या है भाई, मुझे जो पूछा है मैं उसको निकालूँ ना, इतना टाइम क्यों मैं वेस्ट करूँ इसको निकालने में। तो बच्चे डायरेक्ट हम इन सब चीज़ों पे पहुँचेंगे, लेकिन आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आप ये अप्रोच अभी नहीं समझोगे। अभी आपको परसेंटेज की जब तक क्लासेज पूरी नहीं मिलेंगी, आपको फ्रैक्शन के साथ जब तक पूरी, है ना, मतलब कुछ दिन बस रुकिए, कुछ दिन में आपको फ्रैक्शन कैसे चेंज करना है ये आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा कि इसको देख के मैं ऐसे लिख रहा हूँ 55%, 55% देख के आपको ये सोचना ना पड़ेगा 55% लिख, इसको देखते ही आपके मन में ये वाली वैल्यू याद आनी चाहिए सीधे 11/20, तुरंत ये वैल्यू याद आनी चाहिए, तब आप जाके प्रो बनोगे मैथ में, है ना। ऐसा नहीं कि मैथ में ऐसे तो सब कर लेगा बेटा, इसको अगर ऐसे मैं कराने जाऊँ कि टेबल बना के खूब आराम से करो तो कर तो लोगे, लेकिन आधे घंटे में एक ही क्वेश्चन, एक ही टेबल कर, एक ही पैसेज कर पाओगे क्या, इतना टाइम आपके पास होगा नहीं। लेकिन अभी हम लोग जानते हैं, मिलेंगे क्लासेस में तो आगे बातें करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा है नंबर ऑफ पेट्रोल कार्स इन स्टेट 2। मैंने कहा पेट्रोल कार स्टेट 2 में, बोला डायरेक्ट है, तो मैंने कहा आपके पास है कि नंबर ऑफ पेट्रोल कार इन स्टेट 2, स्टेट 2 में टोटल कितनी कारें थी, स्टेट 2 में 1600 थी, और नंबर ऑफ पेट्रोल कार निकालना है तो 1600, ये क्या पेट्रोल बीच वाला है ना, 3 बटा कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, 3, 2, 5, 5, 10, 3/10, 3/10 इंटू 1600, डायरेक्ट 0 से 0 कटा, 16 × 48, 480। मतलब पेट्रोल कार कितनी थी सर, 480 थी, निकल गया क्या। अच्छा, नहीं वो पूछा है नंबर ऑफ पेट्रोल कार स्टेट 2 इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ डीजल कार इन स्टेट 1। अच्छा, ये तो आपने पेट्रोल कार निकाल लिया भाई, नंबर ऑफ पेट्रोल कार आपने निकाला कितना था 480, और डीजल कार स्टेट 1 में कितना हो जाएगा भाई, इसको भी निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 3/8 हो जाएगा, डीजल तो यही है ना, 3/8 पार्ट ये होगा। मैंने कहा 3/8 इंटू 1200, क्या किसी को यहाँ तक डाउट नहीं सर। अब मैंने कहा इसको काटते हैं, 8 × 8, 4 बचेगा, 0, 8×5 = 40, 0, 150 × 450। मैंने कहा सर 450, 480 दोनों वैल्यू लिख देते हैं सर। स्टेट 4 में स्टेट 2 स्टेट 1, स्टेट 2 स्टेट 1, मैंने कहा 480 और 450, 480 वो आया और 450 ये आया। मैंने कहा लिख दिया क्या आपने, कहो हाँ।
बिल्कुल लिख दिया 480 450। अब मैंने कहा सर उसने क्या पूछा है, नंबर ऑफ पेट्रोल कार इन स्टेट टू हाउ मच परसेंटेज ज़्यादा। अब आओ ध्यान से सुनो, कभी भी आपसे पूछा जाए कि 10 रुपये आपके पास हैं, आपके दोस्त के पास 12 रुपये हैं, आपके पास आपके मित्र से कितने रुपए कम है, तो आप कहोगे 2 रुपये। लेकिन मैं पूछूं आपके पास आपके मित्र से कितने परसेंट रुपए कम है, तो आप देखोगे कि इनके बीच गैप कितना है भाई, 2 रुपये का गैप है। 2 रुपये का गैप है। कंपेयर किससे करना है, कंपेयर किससे करना है बच्चे, खुद से थोड़ी ना करना है, अपने दोस्त से करना है। तो दोस्त के पास टोटल कितने थे बच्चे, 12 रुपये, तो 2/12 इंटू 100 कर दे तो हमें परसेंटेज वैल्यू मिल जाती है। तो सेम ऐसे ही बच्चे कोई भी वैल्यू निकाला आपने 480, जब भी आपको परसेंटेज ज़्यादा है कम है पूछा जाए तो आप लिख लिया करो इसको रेशियो में 480 45। मैंने कहा बच्चे रेशियो को आप चाहो तो छोटा भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी सॉल्व करने को तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 480 450। अब पूछा स्टेट कार में स्टेट 2 में स्टेट 1 से कितना ज़्यादा है भाई, पेट्रोल कार और डीजल कार में परसेंटेज का डिफरेंस। तो मैंने कहा आप लिख सकते हो सर इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 30 कार है। मैंने कहा तो 30 अपॉन किससे कंपेयर करना है, स्टेट 2 इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ डीजल कार इन स्टेट 1। स्टेट 1 से कंपेयर करना है तो स्टेट 1 वाले को नीचे लिख दो 450 इंटू क्या 100। अब आपका मन करे तो ये 0 से 0 काट दो, आपका मन करे तो और काट दो, या 300/45 लिख के काटो, है ना। मैंने कहा इसको काटना होगा, आप काटिए, कितने में कट जाएगा, लगभग आ जाएगा सर। अगर मैं काटना चाहूँ इसको ऐसे भी काट सकता हूँ, नहीं तो ऐसे छोटा करना चाहूँ तो इसको और छोटा कर सकते हैं। कैसे, 300/45, इसको 3 से काटो, इसको भी 3 से काटो, 100/50, ये कितना हो जाएगा 15 छक्का 9, 6 पॉइंट कुछ परसेंट आएगा। एक ही ऑप्शन है 6.67%, है ना। बिल्कुल आ जाएगा क्या, मैंने कहा बिल्कुल। अब आप चाहो तो इसको और छोटा ऐसे भी कर सकते थे सर। हाँ, जब भी आपको रेशियो ऐसे मिले ना बड़ा सा, तो आप इसको कोशिश क्या करो कि इसके 0 अगर है तो 0 को हटा दो। ये देखो क्या कॉमन किसी नंबर से कट रहा है, तो ये भी 3 से कटता है, ये भी 3 से कटता है, तो 15 और 16 डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हो कि एक ज़्यादा है सर कितने से, 15 से 1/15। 1/15 का मतलब होता ही है 6.67%, या मैं कर सकता हूँ गुणे 100 करके आप सॉल्व भी कर सकते हो। मैंने कहा हाँ। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं सर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डीजल कार इन द स्टेट 4 टू इलेक्ट्रिक कार इन स्टेट 3। अब फिर से सर स्टेट 4 में और डीजल कार स्टेट 4 में और स्टेट 3 में इलेक्ट्रिक कार का रेशियो क्या है भाई। मैंने कहा स्टेट 4 में डीजल यहाँ पे, और स्टेट 3 में इलेक्ट्रिक कार का रेशियो क्या है, इनका रेशियो, इलेक्ट्रिक कार का रेशियो निकालना है सर। मैंने कहा स्टेट 4 स्टेट 3 चलते हैं सर। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है सर, मैं चाहूँ तो स्टेट 4 का डायरेक्ट इलेक्ट्रिक कार निकाल लूँ। कितना है सर स्टेट 4 का इलेक्ट्रिक कार, तो मैं कह सकता हूँ सर 2800 × 2/14। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बात सही है सर। यहाँ से निकाल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक कार स्टेट 4 में थे 2800 × 2/14, यही तो था भाई ना। मैंने कहा 14 दूना 28, 200 दूना 400, मैंने कहा 400 है सर, है क्या 400, कहोगे हाँ बिल्कुल बात सही कह रहे हैं सर, ये तो होगा। मैंने कहा ठीक है, इलेक्ट्रिक कार निकाल लिया सर। अब स्टेट 4 में इलेक्ट्रिक कार था और स्टेट 2 में क्या था, स्टेट 3 में स्टेट 4 में डीजल कार था, स्टेट 3 में इलेक्ट्रिक कार था। सॉरी स्टेट 4 में डीजल कार था और स्टेट इसमें डीजल कार था, सॉरी माय मिस्टेक। मैंने कहा बच्चे 2800 × 7/14, डीजल कार तो ये है ना भाई 7/14। मैंने कहा हाँ 7, डीजल कार 7, हमने कहा 7/14, तब भी तो सर वही 7 दूना 28, तो इसका मतलब सर 7 दूना 1400 ये हो जाएगा। मैंने कहा डीजल कार हमने निकाला, कौन सा डीजल कार, ये होगा क्या। और मैंने कहा सर इलेक्ट्रिक कार स्टेट 2 में ही बोला था ना भाई, देखना नहीं स्टेट 3 में इलेक्ट्रिक कार, स्टेट 3 में इलेक्ट्रिक कार कितना है भाई, स्टेट 3 में इलेक्ट्रिक कार कहाँ पर है, ये रहा 3/12, 3/12 इंटू 2400। मैंने कहा बिल्कुल सर, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो कितना हो जाएगा 200, कट जाएगा क्या। मैंने कहा हाँ 600 ये आ गया, 1400 आ गया। अब इनका रेशियो लेना था सर, लिख लीजिए। अब ये मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, वहाँ पे अपने पास में लिखना होगा 1400 और ये क्या है 600। इनका रेशियो निकालना और 0 से 0 कट गया, तो ये कितने से कटेगा 2 7 14, ये 2 3 6, 7:3, कितना 7:3 आंसर हो जाएगा। क्या कहीं पे मुश्किल लग रहा है, आप ये बताओ। अभी आप ये सोचना ही नहीं सर मेरा टाइम बहुत लग जाएगा, अभी आप ये बताओ मुश्किल लग रहा है क्या। आपने कभी परसेंटेज रेशियो नहीं पढ़ा है तब भी क्या कभी मुश्किल लग रहा है आपको, तो नहीं लगेगा भाई, चिंतित मत होइए बिल्कुल, है ना, बिल्कुल भी आपको कहीं से भी मुश्किल नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन सर,
कंप्यूट द परसेंटेज ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक कार्स टू द टोटल कार इन ऑल स्टेट। कह रहा है सर कि टोटल इलेक्ट्रिक कार्स टू टोटल कार्स इन ऑल स्टेट। मैंने कहा सर टोटल इलेक्ट्रिक कार हमें एक जगह लिखनी है और टोटल कार एक जगह लिखनी है सर। तो टोटल कार तो सबको पता है कितना है, टोटल कार कितना है 8000, और टोटल इलेक्ट्रिक कार कितना है बच्चे, वो तो निकालना पड़ेगा सर, निकालना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ निकाल लेते हैं सर। यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक कार, ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रिक कार पहले वाले केस में 1/8/1200। मैंने कहा सर पहले वाले केस में मैंने कहा 1200 में से इलेक्ट्रिक कार कितना हुआ 1/8। पेजेस थोड़े कम पड़ रहे हैं तो क्या मैं इसी पेज को थोड़ा सा एक ही पेज आगे बढ़ाता हूँ, ज़्यादा नहीं बढ़ाता हूँ। मैंने कहा सर पहले में 1/8 इंटू 1200, दूसरे में इलेक्ट्रिक कार केवल 2 बटा कितना हो जाएगा 2/5 3 8 10 2/10 इंटू कितना बच्चे जो हमने निकाला था क्या 1600, और तीसरे में 3/12 24, और चौथे में 2/14 28। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बात सही। अब यहाँ से निकाल लो सबका। मैंने कहा सर ये काटोगे कितना हो जाएगा 8 एकम 8 150 हो जाएगा क्या 8 एकम 8 काटना आता है ना भाई, काटने में तुम लोग एक्सपर्ट हो गए यार, काट तो लेते ही हो गए 8 एक जना। अब मैंने अगला सर 1600 कितना हो गया ये 10 सर, मैंने काटा सर कितना हो गया 160 हो जाएगा ना भाई, और 2 करेंगे गुणा सर कितना हो जाएगा 320, इसको गुणा करोगे कितना हो जाएगा 12 दूना 24 12 दूना 24 2 3 600, और ये तो अभी आपने निकालना ही था 14 दूना 28 2 दूना 400। अब जोड़ दो भाई, टोटल कितने कार थे हमारे पास इलेक्ट्रिक 6 4 10 और 3 13 और 1 14 और 1470। टोटल हमारे पास इलेक्ट्रिक कार थे 1470 1470 4 6 10 3 13 50। मैंने कहा बिल्कुल सर 4 6 10 3 13 1 1470 अपॉन टोटल कार कितने थे सर 8000। इनका परसेंटेज वैल्यू निकालना है भाई हमको बोला ये कार जो है इसका कितना परसेंट है, टोटल कार का कितना परसेंट है, तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। क्या कभी आपने अपने एग्जाम का परसेंटेज नहीं निकाला है, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं भाई। ये 00 से 00 गायब हो जाएगा, 10 से ये भी गायब हो गए, 147/8 हो जाएगा क्या। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बात सही सर। 8 से डिवाइड करोगे 8 एकम 8 बचा कितना 8 8 64, मतलब सर 18 दशमलव कुछ, ऑप्शन में 18 दशमलव कुछ दिख रहा है क्या कहीं पर। मैंने कहा 18 दशमलव कुछ तो दिख रहा है सर। अच्छा 2 ऑप्शन 18 वाला आ गए, मतलब हमें सर पूरा प्रिसाइजली सॉल्व करना पड़ेगा, प्रिसाइजली सॉल्व करना पड़ेगा भाई। तो देख लेते हैं सर 18 क्या हुआ 8 एकम 8 8 64 बचा 3 तो 8 3 24 18.37%। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर क्या भाई 4 क्या हो जाएगा 18.37%। तो बेसिकली अब आप गेट कर रहे हो भाई कि क्या हमें करना है क्या नहीं करना है ना, ऐसे कर लिया। अब अगला चीज़ सर, अगला चीज़ क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पेट्रोल कार इन स्टेट 3 एंड डीजल कार इन स्टेट 1। भाई सेम वही क्वेश्चन फिर से, पेट्रोल कार और डीजल कार दोनों निकाल लो और उनका डिफरेंस बता दो। मैंने कहा सर पेट्रोल कार इन स्टेट 3 निकालना है, पेट्रोल कार स्टेट 3 में बच्चे आप खुद ही जाके देखो जो आपने देखा स्टेट 3 में पेट्रोल कार कितने थे। स्टेट 3 में पेट्रोल कार स्टेट 3 में 5/12 इंटू 2400। मैंने कहा स्टेट 3 में पेट्रोल कार जो है 5/12 इंटू कितना भाई कितना था स्टेट 2 में, स्टेट 3 में कितना था टोटल 2400 है ना। मैंने कहा बिल्कुल सर, तो इसको सर सॉल्व कीजिए कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा क्या। मैंने कहा हाँ 1000। अगला दूसरा क्या कह रहा है सर स्टेट 1 में कौन सा कार डीजल कार। भाई डीजल कार कितना है स्टेट 1 में, आ जाओ अभी निकाला भी था हमने शायद स्टेट 1 का डीजल कार है ना, कहीं तो कहीं निकाला था तो आप लिखा भी करो उसे है ना। मैंने कहा स्टेट 1 में डीजल कार 3/8 इंटू 1200 150 सर 150 है ना 3/8 नहीं 3/8 150 नहीं 450 3/8 है ना। हमने कहा स्टेट कहाँ गया भाई वो वाला क्वेश्चन, हाँ ये रहा गया। मैंने कहा स्टेट 1 में 3/8 इंटू कितना सर हमारे पास था
कितना था भाई, टोटल कार्य कितने थे 1200। तो इसको काटोगे 150, 150 दिया 450। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है कोई नहीं बता सकता, 550 या 550, कितना 550। अगला क्वेश्चन बच्चे, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ डीजल कार इन ऑल स्टेट्स। मैंने कहा सारे डीजल कार को निकालो और उसको डिवाइड कर दो, एवरेज निकालना आता है क्या। मैंने कहा 4 मित्र हो, 4 दोस्त हो, एक के पास 10 रुपये थे, एक के पास 20 रुपये थे, एक के पास 30 रुपये थे, एक के पास 40 रुपये थे, इसका एवरेज क्या होगा, इसका एवरेज क्या होगा। तो मैंने कहा सर सबको जोड़ दोगे 10, 20, 30, 40 अपॉन क्या 4 लोग हैं तो 4 से, 4 लोग हैं तो 4 से। अब मैंने कहा डीजल कार टोटल निकालोगे, डीजल कार कितनी निकालोगे सर, डीजल कार स्टेट 1 में +2 में 3 में 4 में 4 और डिवाइड 4 स्टेट, चारों स्टेट का डीजल कार निकाल के और उसको क्या करो जोड़ दो, और जोड़ने के बाद क्या करो 4 ही डाटा लिए हो ना तो 4 से डिवाइड कर दो, आपका एवरेज मिल जाएगा। तो चलो निकाल लेते हैं भाई डीजल कार। अभी पहले वाले स्टेट में आपने डीजल कार निकाल लिया है, कितना है ये स्टेट, इसमें स्टेट 1 में डीजल कार 450। मैंने कहा पहले वाले का तो पता है सर 450, दूसरे वाले का, तीसरे वाले का और चौथे वाले का पता करना है। हमने कहा निकाल लेंगे सर, बहुत टाइम थोड़ी नहीं लगेगा निकालने में। क्या हुआ ये सर, पहले वाले में इसमें क्या होगा 5/10 मतलब 1/2 800, इसमें 800, सीधे देखो 5/10 मतलब 1/2 800 कार इसमें थी डीजल की। इसमें कितनी थी बच्चे स्टेट 3 में 4/12 1/3 मतलब 2400 का 3, 800 इसमें भी थी सर। अगला स्टेट 4 में, कहोगे सर इतना जल्दी कैसे, खुद ही सोचो ना 4/12 टोटल क्या 1/3, 2400 का 1/3 क्या होगा 800। मैंने कहा भाई स्टेट 4 में 7/14 1/2 कितना 1400, कितना टोटल कार 1400। बहुत टाइम नहीं लगेगा, ऐसा नहीं कि बहुत निकालने में टाइम लगेगा, बस ध्यान से देखना 7 2800 का ही निकालना है ना भाई, तो निकाल लेंगे 7/14 1/2। तो सर 1400 800 800 450 जोड़ लीजिए सारे कारों को। मैंने कहा सर 1400 800 800 एंड 1400 है ना बच्चा। अब इसको जोड़ लो, अब मैंने कहा जोड़ लेते हैं सर 8 8 16 14 3000 और 3000 और 400 3450, यही होगा क्या। मैंने कहा हाँ ये होगा ना भाई, 8 8 16 14 30 3450 4 4 8 32, 8वें ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन है कोई बात नहीं, 4 8 32 बचा कितना 2 4 6 24 862 वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है। अब आगे बस सॉल्व करने जाओ, 4 6 24 मिला 6 दिख गया ना भाई, अब बस अब कोई ऑप्शन नहीं सॉल्व करने की। 862.5 ये हो गया एवरेज। अब मैंने कहा सर ये तो डाटा निकाल लिया, ऐसे भी कर लिया, विदाउट डाटा भी इसको सॉल्व कर सकते थे, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। क्या सर जो आपने बताया था कि सर हम सारे डाटा ना निकालें तब भी सॉल्व कर दें, भाई तब भी एवरेज निकाल सकते हो। उसके लिए अप्रोच ये होगा, देखिए क्या होगा। मैंने कहा कि टोटल कभी भी संख्या पूछी जाएगी तो आप क्या कहोगे कि सर हमारे पास एवरेज जब भी निकालना हो। तो मैंने कह दिया सर 4 कारें थी, हमने कहा कि मान लेते हैं कि टोटल हमारे पास कितनी कारें थी, जैसे मैंने कहा यही वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था, या उसको रहने देते हैं अभी नहीं, अभी आपके लिए ज़्यादा ऊपर से चला जाएगा। ये हम लोग क्लासेस करेंगे तब फ्रैक्शन को यूनिट मान के कैसे सॉल्व किया जाता है, एवरेज आपको निकालना हम तब सिखाएंगे, अभी काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा है ना। चलो रहने दो, अभी इसी पे रहने देते हैं, ठीक है। तो ये था आपका पहला। अभी बेसिकली बस आपको इतना समझना है, PYQ लाने का यही हमारा ये है कि बहुत से बच्चों के मन में अभी संदेह होगा, अभी अंदर अंदर सोच रहे हैं शुरू करें कि ना करें, होगा कि नहीं होगा मेरे से। तो होगा भाई, क्यों नहीं होगा। बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते, बस ये देखने में डरावने होते हैं। टेबल होते क्वेश्चन में कैलकुलेशन कुछ नहीं होता है, सॉल्यूशन बड़ा आसान होता है। बस आपको डाटा को बहुत प्रिसाइजली देखना पड़ेगा। डाटा ऐसा नहीं कि आप ध्यान से ना देखें, अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो आपसे नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है। अगला क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में आया था ये था, देखते हैं इसका क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है। आइए शुरू करते हैं सर, पढ़िए पहले इस क्वेश्चन को आप लोग। देखिए कह रहा है एक सर्वे हुआ सर, सर्वे वाज कंडक्टेड अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ पर्टिकुलर रीजन हैविंग वर्किंग पॉपुलेशन 3 लाख। अच्छा मुझसे कह रहा है टोटल 3 लाख पॉपुलेशन है, लिख लो 3 लाख पॉपुलेशन है टोटल सर। कितना है 3 लाख। आगे बोल रहा है सर ये इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड अच्छा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया गया कि वहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, कैजुअल वेजेस वर्कर है, रेगुलर सैलरीज है, अच्छा, और एम्प्लॉयज ऑफ बोथ अर्बन एंड रूरल। अच्छा कह रहा है कि एक ऐसा जगह है सर जहाँ पे हमने एम्प्लॉयज़ के बारे में एक सर्वे किया। टोटल 3 लाख एम्प्लॉयज़ थे, जिसमें कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड थे, कुछ सैलरी वाले थे, कुछ रेगुलर सैलरी वाले थे, कुछ कैजुअल सैलरी वाले थे, और कुछ रूरल में काम कर रहे थे मतलब रूरल एरियाज में, और कुछ अर्बन एरियाज में मतलब गाँव में और शहरों में, है ना, दोनों जगह काम कर रहे हैं। कह रहा है ठीक है सर। आगे बोल रहा है सर कि बताइए कि अगर सारे डाटा दिया कि सेल्फ एम्प्लॉयड इज द की सोर्स ऑफ इनकम इन बोथ रूरल एंड
वर्कर, रूरल वर्कर दोनों, अर्बन दोनों में बच्चे हमारे पास जो की इनकम सोर्स का जो हमारा कोई है सर एम्प्लॉयमेंट, तो वो कौन सा है? हमारे पास है 56% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन एंड 40% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन। हमने कहा ठीक सर, दोनों चीज़ें दी हुई हैं, हम करते हैं सर। आइए अगला क्या कह रहा है सर, ऐसी डेटा दी, हम सब डेटा को लिख लेते हैं, आप इसको लिखोगे डेटा को। मैंने कहा टोटल हमारे पास 3 लाख वर्कर थे, 3 लाख वर्कर थे, दिया हुआ टेबल में है, हमने पढ़ने के बाद देखा। अगला बच्चे कह रहा है, ध्यान से देना, ऐसे टेबल आपको भी बनाना है। 3 लाख में से कह रहा है बच्चे कि 48% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन जो है, ग्रामीण पॉपुलेशन जो है वो 48% है टोटल का। हमने कहा टोटल का 48% कहाँ पर है? इसको मान लो रूरल और इसको मान लो अर्बन, रूरल और अर्बन दोनों ले लिया हमने कहा हाँ 48% अगर इसके पास ये रूरल में बच्चे, तो 52% कहाँ रहे होंगे? टोटल 100% ही रहे होंगे ना, 52% अर्बन में काम कर रहे होंगे। मैंने कहा हाँ सर, अर्बन गबरू एक आता है ऑयल है ना, तो वो वाला अर्बन नहीं सर, शहर वाला अर्बन। हमने कहा बिल्कुल। आते हैं सर अगला क्या कह रहा है, कह रहा है सर कि जो गाँव में काम करते हैं उसमें से 56% क्या है बच्चे? वो है 56% हमारे पास सेल्फ एम्प्लॉयड है। मैंने कहा ठीक है सर, गाँव में आते हैं, ग्रामीण इलाके में, रूरल में जो हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड, अब मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड को SE लिख दिया, कितने हैं बच्चे? 52% है। इतने ही है क्या? नहीं 56% है। अच्छा, और सर उसमें कितने? 40%, 56% इसमें, और इसमें जो सेल्फ एम्प्लॉयड अर्बन एरियाज में है वो कितने हैं सर? 40%। अच्छा, आगे क्या दिया है भाई? आगे दिया है कि हमारे पास जो रेगुलर सैलरीड वर्कर्स हैं वो अर्बन एरियाज में 48% है। अच्छा, अर्बन एरियाज में 48% है, और गांव में कितने हैं भाई? गांव में है सर 12% रेगुलर सैलरी वाले। मैंने कहा ऑब्वियस सी बात है, रेगुलर सैलरी वाले गांव में कम होते ही हैं। गांव में क्या ज़्यादा लोग सैलरी वाले होते हैं क्या? वो तो अपना काम ज़्यादा करते हैं। और यहाँ पे भाई रेगुलर सैलरी वाले कितने हैं? शहरों में ज़्यादा होते हैं। कितने हैं? 48% था क्या? 48%, बिल्कुल 48%। ठीक है, मैंने लिख दिया। सारे टेबल को लिखते टाइम थोड़ा ध्यान से, गलत लिख दोगे तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगला बच्चे हमसे कह रहा है कैजुअल सैलरी वाले। अब बच्चे कैजुअल सैलरी मतलब समझते हैं जिनको कभी कभी सैलरी मिलता है, तो ऐसा काम करने वाले गाँव में ज़्यादा होते हैं। कभी दिहाड़ी पे चले गए, मजदूरी किसी ने कर लिए तो मिल गया पैसा, नहीं तो नहीं मिलेगा। हमने कहा कैजुअल सैलरी वाले ग्रामीणों में ज़्यादा थे। कितने थे बच्चे? वो लिखा है 32%। अच्छा, और इसमें कितने थे शहरों में? शहरों में कैजुअल सैलरी वाले नहीं रहेंगे। कैजुअल सैलरी वाले अगर शहरों में आ गए बच्चे तो खाए बिना मर जाएंगे वो बेचारे, क्योंकि भाई रोज़ नहीं कमाएंगे तो खाएंगे कहाँ से? वहाँ पे थोड़ी ना खाने के लिए कुछ है। मैंने कहा हाँ, यही डाटा दिया हुआ था सर, इतनी डाटा दी हुई थी। अब मैंने कहा आपका मन करे तो आप निकाल भी सकते हो इनका टोटल पॉपुलेशन भी, लेकिन बच्चे टोटल पॉपुलेशन निकाल के सॉल्व करने में बड़ा टाइम लग जाएगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना चाहते हो तो इसका निकाल लो वैल्यू, ये 3 लाख का 48% क्या होगा, तो आप निकाल सकते हो ये वैल्यू केवल। इससे ज़्यादा निकालने की कोशिश मत करना। चलो निकाल लेते हैं। मैंने कहा सर कि टोटल रूरल पॉपुलेशन 3 लाख का कितना है? 48%। सॉल्व कर लेते हैं सर इसको। 00 से 00 कट गया, 3 से गुणा कर दो। देखो जब भी ऐसा गुणा दिखे तो ऐसा नहीं कि बहुत लंबा मल्टीप्लाई हम करने बैठे। 3 का मल्टीप्लाई करो, 0 को भूल जाओ। 3 8 24 और 3 चौके 12 दूना 14, 144, और कितने जीरो थे? 3 जीरो बढ़ा दो, 1,44,000। ये हो गया सर यहाँ की जनसंख्या, 1,44,000 टोटल। और ये क्या हो गया? इसका 3 लाख में से घटा दिया तो 1,56,000 आ जाएगा क्या? मैंने कहा बिल्कुल सर, 1,56,000 ये हो गया। अब सर ये डेटा हो गए हमारे पास, और ये हमारे पास टोटल। अब क्वेश्चन चलते हैं सर, अब डेटा नहीं निकालेंगे, अब क्वेश्चन में चलेंगे तब डेटा निकालेंगे। मैंने कहा पहला क्वेश्चन, बाय व्हाट परसेंटेज द नंबर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स इन रूरल एरिया मोर देन द नंबर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर इन अर्बन एरिया। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, रूरल एरिया का परसेंटेज निकालो, है ना। आपके पास 2 ऑप्शन है कि रूरल एरिया में जाइए और सेल्फ एम्प्लॉयड की संख्या पता करिए, और फिर अर्बन एरिया में जाइए सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की संख्या पता करिए। भाई टाइम चला जाएगा संख्या पता करने में, बस संख्या पता करो फिर परसेंटेज में फिर से उसको कन्वर्ट करो। इतना टाइम है तुम्हारे पास? नहीं। तो हम कहाँ जाएंगे? रेशियो मेथड पे। हमने कहा लिखो ना भाई कि सेल्फ एम्प्लॉयड इन रूरल एरिया, आपको पेपर में नहीं लिखना, आपको समझना बस अभी यहाँ पे, सेल्फ एम्प्लॉयड इन अर्बन एरिया हमने लिख लिया। अब ठीक है। मैंने कहा सेल्फ एम्प्लॉयड इन रूरल एरिया अगर निकालने जाऊं तो मैंने कहा सर टोटल जनसंख्या 3 लाख थी। अब इसको 3 लाख पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आप ऐसे लिखो 3 लाख, क्योंकि सर इसका यूज कुछ है नहीं।
3 लाख इंटू 3 लाख का कितना परसेंट, मैंने कहा आपने रूलर संख्या निकाल ली, अच्छी बात है, लेकिन मत भी निकालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। 3 लाख का 48% अगर निकालोगे तो आपको रूलर संख्या मिल जाएगी, जो कि आपने निकाल लिया, निकालने की जरूरत नहीं हमको। 3 लाख का 48%, मैंने कहा हाँ। अगला, अब इस 48% में से भी कितने लोग करते हैं बच्चे सेल्फ एम्प्लॉयड काम, ये मैंने निकाला था, तो गांव की जनसंख्या निकली, इंटू 56% कर दो, तो ये क्या मिल जाएगा, जितने रूरल में सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर थे, टोटल 56% थे ना, यहाँ से अब लगा दो रेशियो का साइन, फिर निकालो सर। 3 लाख का 52% तो सर शहर की जनसंख्या थी, अर्बन एरिया में लोग रहते थे। अब मैंने कहा इसका 40% ही तो केवल काम करता है सेल्फ एम्प्लॉयड, लो भाई निकल गई। 2% से 2% को मार दो गोली, दोनों परसेंटेज आपस में रेशियो के इधर वाला सेम है, तो काट सकते हैं, बड़े आराम से काट सकते हैं। मैंने कहा ये 48 है, ये 40, क्या ये भी 4 से कटता है, कहोगे हाँ, 12 चौक 48, 12 चौक 48, ये भी कटता है 13 चौक 52, मैंने कहा ये भी कटता है 4 से 14 चौक 56, ये भी कटता है 4 से 10 चौक 40। मैंने कहा और भी कुछ कट रहा है क्या, मैंने कहा हाँ कटने को तो सर बहुतों का कटता है, 2 पंजे 10 ये भी कट जाएगा, 2 सत्ते 14 ये भी कट जाएगा। अब मैंने कहा 3 लाख से 3 लाख भी कट जाएगा, जरूरत क्या है 3 लाख को लिखने की, है ना। अगर आप वही सोचिए एक एक वैल्यू निकाल के और फिर निकालते कंपेयर करते तो करते रह जाते। मैंने कहा हाँ, तो 12 सत्ते 84 और 13 पच्चे 65, ये हो गया क्या रूरल और अर्बन का। अब मुझसे पूछा है कि रूरल में कितना परसेंट ज़्यादा है, कितना परसेंट ज़्यादा है, मैंने कहा यही तो दिख रहा है सर। अब परसेंटेज की वैल्यू निकालनी है तो ये तो सर अर्बन, ये रूरल हो गया और ये अर्बन हो गया। अब परसेंटेज निकालना होता था, इसको इससे कंपेयर करना है, तो देखो ना भाई ये कितना ज़्यादा है इससे, 19 ज़्यादा है, 19 अपॉन किससे कंपेयर कर रहे हो, अर्बन को ना, 65 इंटू क्या 100। मुझे पता है ये भी सर 5 से कटता है 20 पंजे से, ये भी कटता है 13 पच्चे 65, है ना। गुणा कर दो भाई, 20 10 में 200, 400, 380, 380 अपॉन 30। मैंने सॉल्व किया बेटा इसको, 13 2 जा कितना 26, बचेगा 12, 13 9 117, 29 दशमलव कुछ परसेंट ऑप्शन में दिख रहा है क्या, एक ही ऑप्शन है, 29.23% क्या हो जाएगा हाँ। लेकिन अगर इसका वैल्यू निकालने में पड़ गए होते, अगर इसका वैल्यू आप निकालते, जस्ट एक मिनट, इसका वैल्यू अगर आप निकालते तो भाई निकालते ही रहते, है ना। तो ऐसे आपको करना है। हमने कहा अगला क्वेश्चन चलते हैं भाई, व्हाट इज द रेशियो ऑफ अर्बन एंड रूरल। अरे भाई देखो कितना आसान क्वेश्चन, कह रहा है अर्बन का और रूरल का रेशियो निकाल दो। मैंने कहा नहीं निकालेंगे सर, तो क्या कर लेंगे, निकालना ही नहीं भाई। अर्बन में 52% लोग थे, इसमें 48% थे, ये भी कोई क्वेश्चन है भाई, ये भी कोई क्वेश्चन है। 13 और 12, 13 12 कहाँ दिख रहा है, हाँ बस जल्दी जल्दी में बच्चे क्या होता है, रूरल पहले लिख देते हैं, अर्बन बाद में लिखते हैं, यहाँ पे अर्बन पहले रूरल बाद में, हो जाएगा। मैंने कहा अगला क्वेश्चन इफ अर्बन पॉपुलेशन ऑफ द रीजन इंक्रीज बाई 52%। अच्छा वो कह रहा है भाई अर्बन में, जो पहले कह रहे थे कि अर्बन में जनसंख्या कितनी थी भाई, अर्बन की पॉपुलेशन कितनी थी 52%, कह रहा नहीं हमारा मन 52% में नहीं लग रहा है, हम चाहते हैं 56% कर दीजिए। ठीक है भाई कर देते हैं, 56% कर दो। हमने कहा कर दिया। अब कह रहा है सर लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड आज भी उतने ही परसेंट रहेंगे, ये संख्या कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड की एम्प्लॉयड अर्बन इन रिमेन्स सेम। अच्छा मैंने कहा सर सेल्फ एम्प्लॉयड परसेंटेज जो है वो सेम है। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, मैं लिखता हूँ 3 लाख का, यही तो था भाई कि 3 लाख टोटल जनसंख्या पूछा आपसे। मैंने कहा टोटल जनसंख्या 3 लाख थी शहर में, टोटल जनसंख्या जो थी वहाँ की कितनी थी 3 लाख टोटल हमारे पास एम्प्लॉय थे, जिसमें से शहर में पहले तो 52% थी, अब कह रहा है नहीं 56% करो, 56% हो गई। अब इसका सेल्फ एम्प्लॉयड कितना था अर्बन का, याद है कि नहीं, अर्बन में सेल्फ एम्प्लॉयड लोग कितने थे भाई 40% थे, तो 40% निकाल देंगे सर, हो गया आंसर सॉल्व। इसका 40% निकाल दीजिए। कहा हमने कि पहले 3 लाख का 56%, अब ये क्वेश्चन करने का तरीका कैसे होता है, 3 लाख का पहले 56% निकालते, वो निकल जाता शहर की जनसंख्या, फिर उसके बाद उसका 40% निकालते। अब मैंने कहा दोनों को एक ही साथ हम निकाल दे रहे, क्यों अलग अलग निकालना। अब सर इससे फ़ायदा क्या है, काटने में बड़ा आराम रहता है, जितना ज़्यादा लोग रहेंगे आपके पास उतना ज़्यादा मजा आएगा काटने में, है ऐसा है कि नहीं, रियल लाइफ में भी आपके पास जितने ज़्यादा ऑप्शन होंगे उतना ही तो आप काटोगे ना, ऑब्वियस सी बात है सर। तो यहाँ भी काटने में मजा आएगा। मैंने कहा ये 0 और ये 0 गए भाई, 2 0 गए क्या, नहीं कहा। हमने कहा आप गुणा करना आता है, नहीं आता है, 4 3 12 करो,
और 00 बढ़ा दो, इंटू क्या कर दो 56, ये 12 6 72, ये 2 हाथे 7, अभी 0 को भूल जाओ, 12 6 72, 2 हाथे 7, 12 25 60, 7 67 और आगे 2 0, 67,200, ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऐसे ही आपको करना है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज ऑफ द रीजन। हमसे कह दिया रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज ऑफ द रीजन, टोटल जनसंख्या बता दीजिए रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड का। तो मैंने कहा सर क्या बहुत टफ क्वेश्चन पूछ दिया क्या? नहीं, बहुत टफ तो नहीं पूछा है भाई। मुझसे कह रहा है कि टोटल जनसंख्या बताइए रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड का। मैंने कहा रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड अगर ध्यान दिया जाए तो 12% थे रूरल एरिया में, और अर्बन में कितने थे बच्चे? अर्बन एरिया में देखें तो वहाँ पे शायद रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड ज़्यादा थे। कितना थे भाई? भूल गया, रूरल का तो याद था लेकिन अर्बन का भूल गया, कोई बात नहीं। हाँ ये देख लेते हैं। मैंने कहा अर्बन में थे भाई 48%। मैंने कहा कोई बात नहीं सर 48%। अब मैंने कहा 48%। अब आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो इसका 12% निकाल लो। सर रूरल एरिया में कितने लोग थे आपने निकाला भी है, नहीं भी निकाला होता तो कोई दिक्कत नहीं था। अगर आपने निकाल लिया 1,44,000 तब भी ठीक, आपने निकाला है ना भी 1,44,000, यही तो निकाला था ना कि टोटल हमारे पास गाँव में इतने लोग एम्प्लॉय हैं, उसमें से 12% निकाल लेंगे, है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए, पहला तो ये। तो इससे आपको मिल जाएगा कितनी संख्या थी हमारे गांव में। तो मैंने कहा 12 0 हम 0, 12 चौक 48, 8 और 12 चौक 48, 4 52, और फिर क्या हो जाएगा 12 1 कम 12 और 5 17, 17,280। फिर मैंने कहा अच्छा अर्बन एरिया में कितने हो जाएंगे, तो कहोगे 1,56,000 का 48% निकाल लीजिए भाई, 48% अपॉन 100। मैंने कहा 00 से 00 कट गया, और ये 48 से गुणा करना है। देखो गुणा करने में बहुत सोचना नहीं है, अगर आपको नहीं समझ में आए ना सीधे ऐसे गुणा क्या करो, सोचा मत करो बेटा। ये नहीं कि हम बैठ कर सोच रहे हैं यार ऐसे तो बड़ा टफ गुणा है वो। बहुत बच्चे देखते हैं सोचते रहते हैं यार बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। भाई किसी को 48 का टेबल नहीं आता, तुम्हारे सर को भी नहीं आता है, सबको नहीं याद रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो, या आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो तो ऐसा कर दो कि सर 50 बार गुणा कर देते हैं ना। 48 किसके पास है, 50 के बार है। 1560 का 50 बार गुणा करोगे कितना हो जाएगा। मैंने कहा सर 1560 का अगर 50 बार गुणा करोगे इसका मतलब सर हम इसको 50 टाइम तो गुणा कर ही सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं। हमने कहा हाँ, इसका मतलब सर 1560 का गुणे 50 कर दीजिए और फिर उसमें से क्या करिए 3200 घटा दीजिए, इतना तो कर सकते हो ना। मैंने कहा 1560 का 50 बार, क्यों सर, क्योंकि सर 50 से और फिर 1548 क्या 50 माइनस 2 ही, तब भी कर सकते हो ऐसे भी, या फिर आप पूरा गुणा करके देखो। तो मैंने कहा 1560 का 50 बार करोगे तो ये लगभग आ जाएगा बच्चा, 1560 का आधा कितना होता है, 1560 का आधा करोगे तो ये हो जाएगा 830, नहीं 2 7 14 और 2 3 6, 2 8 16, 16 0, ये आ जाएगा लगभग आपका 78, 1560 गुणे 50 के 78,000, इतना आ जाएगा। अब मैंने कहा इसमें से क्या करना है आपको, बस घटा देना है कुछ। कितना घटा देना है भाई, आपको घटा देना है 1560 मतलब 3220, 1560 गुणे दुगना, क्योंकि 2 ही बार तो घटाना है। अब इसको घटा के जोड़ लो। मैंने कहा घटाते जोड़ेंगे जब तो इसे कितना हो जाएगा, 7800 में से 3200 गया तो हो जाएगा 7500, और ये 74,780। अब इसको जोड़ देना 17,720 280 में, तो क्या हो जाएगा 14 17 91 लगभग 92,160, 92,260 है ना। सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, तो आपका 92 सॉल्व कर लो, जोड़ लो 7 ये 74 17 91 और 7 और 2 9 और 80 80 160। मैंने कहा सर ये 92,160, ये आ जाएगा आंसर। सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं या गुणा करके सॉल्व कर लीजिएगा। ये हो गया सर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज इन रूरल एरिया करस्पॉन्डिंग टू द नंबर ऑफ कैजुअल वेजेज वर्कर इन अर्बन एरिया। हमने कहा भाई व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज इन रूरल एरिया करस्पॉन्डिंग टू द नंबर ऑफ कैजुअल। हमने कहा भाई कि परसेंटेज ऑफ, अब सीधे लिखो किसका भाई, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड रूरल एरिया। मैंने कहा रूरल एरिया में रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड कितने थे आपको याद है ना, 12%। तो मैंने कहा सर सीधे निकालते हैं 1,44,000 का 12%। अब यहाँ पर देखो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप इसको या तो वैसे करो, एक एक वैल्यू निकाल के फिर कंपैरिजन करो, या सीधे रेशियो से चले जाओ। मैंने कहा सर रेशियो से जाएंगे, हमें वो ज़्यादा आसान लगता है। 3 लाख का 48%, 3 लाख का 48% तो रूरल की जनसंख्या थी, उसका 12% क्या था, रूरल सैलरी वाला था। रेशियो, अब कहोगे सर ये क्यों कर रहे हैं, आपको वैल्यू तो पता थी। भाई वैल्यू पता थी लेकिन हम वैल्यू निकालना नहीं चाहते, हमको रेशियो से करना है। 3 लाख का 48% इंटू 12%,
अब ये कैसा है, आओ दिखा देने तो तुम लोग फिर कन्फ्यूज हो जाओगे। मैंने कहा टोटल जनसंख्या 3 लाख थी, जिसमें 48% रूरल और रूरल का भी 12% क्या है, रेगुलर सैलरी का। और दूसरा क्या पूछा है, अर्बन में 3 लाख का 52% अर्बन था और उसका कैजुअल सैलरी कितना है, 12%। तो ये लेना था सर। हमने कहा बिल्कुल सर। तो 3 लाख का 52% तो हो गया गाँव की जनसंख्या और शहर की जनसंख्या, और इंटू 12% हमारा क्या है, कैजुअल, वो कैजुअल सैलरी। ये 12 से तो 12 गायब, ये परसेंटेज से परसेंटेज भी गायब, ये 12 चौक 48 और ये 13 चौक 52, ये भी तो हो जाएगा भाई 48 और ये 13 चौक 52 सर हो गया। और ये 3 लाख से 3 लाख कट गया। अब मुझसे पूछा क्या है, 12 और 13 में। अब बताओ कितना आसान हो गया क्वेश्चन, वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, 12 और 13 रेशियो आ गया। अब मुझसे पूछा है सर कि ये जो है इसका परसेंटेज, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज इन रूरल एरिया करस्पॉन्डिंग। कहीं पर ये नहीं पूछा है कि ये इससे कितना कम है या कितना ज़्यादा है। जब ये पूछा होता कि ये इससे कितना कम है तब तो हम कहते एक कम है, लेकिन ये पूछ रहा है ये इसका कितना परसेंट है, तो सीधे लिख देंगे सर कि 12 13 से कितना ज़्यादा है भाई, वो सब लिखने की जरूरत नहीं। 12 13 का कितना परसेंट है, जिससे कंपेयर करना है वो नीचे ऊपर इंटू 100। मैंने कहा अब इसको सॉल्व तो करना आता होगा ना भाई आप लोगों को। 13 से काटो, 13 9 117, 9 वाला ऑप्शन है कोई, 92.3% सीधे। अब 13 9 117 जैसे ही दिखा मुझे दिख गया, 9 वाला एक ही ऑप्शन है 92.3%, है ना। तो बिना वैल्यू निकाले जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एंड आखिरी क्वेश्चन सर, हमसे कह रहा है 60% ऑफ द टोटल वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ द रीजन वर सेल्फ एम्प्लॉयड इन रूरल एरिया and 40% of the total population were self-employed in urban area, then what is the ratio of rural self-employed in urban and self-employed? अच्छा ठीक है, हमसे कह रहा है सर 60% of the total working population of the region were self-employed in rural area, ठीक है, and 40% अच्छा चलो मुझसे कह दिया सर कि अभी तक आपके पास था कि आपके पास जो रूरल एरिया में सेल्फ एम्प्लॉयड थे वो थे 56%, लेकिन अब कह रहा है कि नहीं, वो हम 56% वाला सही नहीं मान रहे, हम मान रहे हैं कि रूरल एरिया में 60% है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं सर, रूरल एरिया में टोटल जनसंख्या कितनी थी, 3 लाख थी, उसका 48% लोग ही तो रूरल एरिया में काम करता था। मैंने कहा हाँ, और मैंने कहा बच्चे कि 48% का 60% जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। मैंने कहा हाँ। अगला रेशियो हमने कहा सर 3 लाख ही एम्प्लॉय थे, जिसमें से 52% शहरों में काम करते थे और जिसका 40% अच्छा सेल्फ एम्प्लॉयड इन रूरल एरिया एंड 40% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, हाँ 40% क्या था, सेल्फ एम्प्लॉयड था। हमने कहा हाँ। मैंने कहा अब इसका रेशियो निकाल लो भाई, ये 12 चौकड़, ये परसेंटेज से परसेंटेज गायब, ये परसेंटेज से ये परसेंटेज गायब, और सर ये 48 जो है 12, और ये कितना हो गया 13, और ये 60 कितना हो गया 6, और ये कितना हो गया 4। मैं चाहूँ और काट सकता हूँ क्या, मैंने कहा हाँ, 4 3 12 भी कर सकते हैं, और यहाँ 3 दूना 6 भी कर सकते हैं, और ये 3 लाख से 3 लाख भी कर सकता है। ये 2 और यहाँ पे कितना बचा था, यहाँ पे बचा था भाई 2, और कुछ बताया क्या भाई, कुछ छूटा नहीं ना, 6 2 6 3 कुछ तो छूटा है, कुछ तो छूटा है, कहाँ छूटा है, कहाँ छूटा, कहाँ छूटा, कहाँ छूटा, कुछ तो छूट गया, कुछ तो नहीं कटा, कुछ तो छूट गया, क्योंकि रेशियो हमारा मैच नहीं कर रहा है। फिर से एक बार कर लेते हैं, है ना, सोचना क्या, फालतू में कन्फ्यूजन से क्लियर हो जाएंगे। एक बार फिर से कर लेते हैं। 2,48,000 कुछ काटने पिटने में इतना खास पीस हो गया, 48 × 60%। रेशियो लिया सर, रूरल का और शहर का क्या होगा, 3 लाख × 52% × 40%। मैंने कहा एकदम आराम से काटते हैं। मैंने कहा सर ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, और ये 3 लाख से 3 लाख को पहले गायब कर देते, बिल्कुल गायब होगा। अब मैंने कहा सर ये 16 है, तो ये 6 से कट गया और ये 4 से कट गया। कुछ और बचा, मैंने कहा नहीं, कुछ और तो नहीं बचा सर। 6 दूना 12 हो गया, ये दूना 12 हो गया। इसका मतलब सर ये हमारा क्या हो गया, 4 और 13, 4 हो गया और 13 ये हो गया, 6 दूना 12। अरे भाई इतना बड़ा गलती मैं कैसे कर दे रहा हूँ इतना बड़ा गलती कैसे हो जा रही है। ये 12 है, ये फ्रैक्शन में नहीं है। देखो कमेंट में रहते तुम लोग तो सही रहता है, कमेंट में नहीं रहते ना। ये 6 है भाई, ये 6 से काट दिया मैंने, तो ये तो 12 है ना। अब ये तो मल्टीप्लाई होगा ना इसका। मैं भी कह रहा हूँ यार, क्या मैं कर रहा हूँ, 72 और ये 52 हो गया क्या। अब मैंने कहा सर इसका रेशियो निकालना है हमको, तो भाई दिख नहीं रहा, 18 चौक 72 और 13 चौक 52, यही तो रेशियो आपसे पूछा था। तो 18 और 13 आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए आराम से कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। आई होप कि आपको आज की क्लासेस बहुत ही अच्छी लगी होंगी और आपको कहीं भी कोई डाउट नहीं रहा होगा। और आज आपके मन में जो एक
होता है ना कि डर था कि सर नहीं मैथ बड़ा मुश्किल आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आज मैंने आपको पूरा डिटेल में हर चीज़ों को एक्सप्लेन किया। हाँ, हो सकता है पहली क्लास आपकी हो तो थोड़ी सी आपको मुश्किल लगेगी, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग क्लासेज में जब रेगुलर क्लास करेंगे तो आपको मैथ से डर नहीं रहेगा, है ना। और आपको ये भी पता है कि आपका जो लॉजिकल रीजनिंग क्या बोल रहे हो, क्रिटिकल रीजनिंग का जो पार्ट है वो भी आपका मैं ही लेने वाला हूँ, मतलब मैं ही आपका मेंटर वहाँ भी रहूँगा। तो आई होप कि आपको वहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम साथ में मिलके अच्छे से तैयारी करेंगे और इसी अच्छी बातों के साथ अपनी क्लास को आज ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, पढ़ते रहिए, है ना। मिलते हैं फिर।